नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ अपने पर्सनल लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं कि जब मैं छोटा था तो मुझे किन किन कामों में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी और मैं आखिरकार उन कामों को कैसे कर पाता था। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे क्योंकि हो सकता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको भी बहुत कुछ जानने का मौका मिले। तो दोस्तों, जब मैं छोटा था तो आप सभी लोगों को मालूम है कि मुझे स्टैमिनिंग की काफ़ी दिक्कत थी जब मैं छोटा था। तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी यहाँ हुआ करती थी अपने बचपन में कि मुझे जब दुकान जा कर के कोई सामान खरीदना होता था तो यहाँ मेरी बहुत बड़ी परेशानी होती थी। तो मेरे परिवार वाले बार बार मुझे जो है दुकान भेजते थे कि तुम दुकान जा कर के सामान ले आओ, अंडा ले आओ, ब्रेड ले आओ, आटा दाल चावल या आलू प्याज जो भी हो। मुझे परिवार वाले बार बार भेजते थे कि तुम दुकान जाओ और दुकान से यह सामान लेकर के आओ। तो आ, तो यह चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी उस वक्त और मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिरकार मैं कैसे करके खरीद पाऊंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मुझे स्टैमरिंग की काफ़ी दिक्कत थी। तो जब मैं अपने परिवार वालों से पैसे ले करके घर से निकलता था तब मैं मन ही मन है ना जोर जोर से बोल बोल करके घर से बाहर निकलता था कि जैसे कि मुझे अगर आटा खरीदना है तो मैं आटा 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 आटा। तो जैसे मैं दुकान की ओर बढ़ रहा होता था तो मैं बार बार अपने मन में वह शब्द दोहराता था कि जब मैं दुकान पहुंच जाऊं तो आसानी से वह शब्द मैं बोल पाऊं। तो इस ढंग से मैं जो है सामान खरीद पाता था जब मैं दुकान पहुंचता था। तो क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम लोग किसी काम से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में यह शंका होती है कि जब हम लोग रियल में अगर उस सिचुएशन में अगर पहुंच जाए तो हम लोग आखिरकार कितना अच्छा बोल पाएंगे। तो यह हर किसी के मन में एक शंका रहती है, एक डाउट रहती है। तो जब मेरे परिवार वाले मुझे दुकान भेजते थे कि जाओ दुकान से जा कर के यह सामान लेकर के आओ, तो मैं थोड़ा सा मेरे अंदर एक शंका होती थी कि अगर मैं दुकान जाऊँ तो मैं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हगला जाऊँ और अंत में मैं सामान भी ना खरीद पाऊँ। तो इस डर से मैं क्या करता था कि कभी कभी मैं एक लिस्ट बनवा करके निकलता था कि जैसे कि मुझे 3 से 4 सामान अगर खरीदना है तो मैं एक लिस्ट बनवा करके निकलता था और दुकानदार को पर्ची थमा करके अपना सामान मांग लेता था ताकि मुझे बहुत ज़्यादा बोलने में परेशानी ना हो, 4 से 5 सामान का नाम बोलने में। तो इस ढंग से मैं बहुत सारा सामान खरीद करके आ पाता था। पर जब मुझे एक ही सामान खरीदने के लिए भेजा जाता था जैसे कि आटा, जैसे सिर्फ अंडा या ब्रेड, तो मुझे काफ़ी परेशानी होती थी क्योंकि उस एक आइटम का लिस्ट में बना करके दुकानदार को नहीं दिखा सकता था क्योंकि वहाँ कोई बड़ी लिस्ट नहीं है, वहाँ तो बस सिर्फ एक आइटम है। तो मैं क्या करता था कि जब मैं दुकान की ओर बढ़ता था तो मैं उस शब्द को बार बार अपने मन में दोहराता था जैसे कि अंडा 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 अंडा, ब्रेड 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 ब्रेड। तो इस ढंग से मैं आखिरकार उस शब्द को बोल पाता था और उस सामान को खरीद पाता था। तो इस ढंग से मैं दुकानों से सामान खरीदता था जब मैं छोटा था। तो मेरी दूसरी बहुत बड़ी परेशानी यह थी कि जैसे कि अपने लोकेशन से किसी और लोकेशन में अगर जाना हो ऑटो या रिक्शा पकड़ के, तो यहाँ मेरी बहुत बड़ी परेशानी हुआ करती थी जब मैं छोटा था। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमें ऑटो में बैठने से पहले या रिक्शा पकड़ने से पहले हमें लोकेशन का नाम बोल करके बैठना पड़ता है और यह भी डिस्कस करना पड़ता है कि वह कितने पैसे लेगा हमें उस लोकेशन तक पहुंचाने के। तो जैसे कि मैं जिस शहर में रहता था वहाँ पे
एक शेयरिंग ऑटो का कॉन्सेप्ट था। तो एक लोकेशन से किसी और लोकेशन में जाने का रूट और उसका फेयर सब फिक्स होता था, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आती थी। जैसे कि मैं अपने लोकेशन में बैठ गया शेयरिंग ऑटो, और बस वो ऑटो निकल गई, और जब मुझे उतरना हुआ मुझे बस रोक दीजिए बोलना होता था ऑटो वाले को। तो जब आप आवाज़ लगा रहे हो रोक दीजिए, तो ऑटो वाला रोक देता था और मैं उतर जाता था ऑटो से। तो रूट तो फिक्स था और फेयर भी फिक्स था, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आती थी। बस मैं ऑटो बैठ गया, और जब जहाँ मुझे उतरना होता था मुझे बस इतना बोलना था कि आप रोक दीजिए, उतार दीजिए, और ऑटो वाला मुझे उतार दिया करता था उस चौक पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी कहीं एक लोकेशन से किसी और लोकेशन में जाने में। पर जब मैं किसी और शहर में रहने लग गया, जहाँ पे शेयरिंग ऑटो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ऑटो रिक्शा है, और आपको अपना लोकेशन का नाम बता करके, है ना, ऑटो पकड़ना होता है, और आपको फेयर डिस्कस करके भी बैठना होता है। तब उस केस में मुझे काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि जब मैं अपने शहर में था तो वहाँ पे जो शेयरिंग ऑटो का कॉन्सेप्ट है, और वहाँ पर मेरा ऑटो वाले से ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। बस मैं ऑटो बैठ गया, और मुझे मालूम है कि ऑटो वाला मुझे इस रास्ते से लेकर के जाएगा, और इस चौक से होते होते मैं आखिरकार अपने अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, और मैं ऑटो वाले को बोल दूँगा कि मुझे उतार दो, और वो मुझे उतार देगा उस चौक पे, और फेयर वगैरह भी फिक्स था, तो मुझे मेरी कोई बातचीत नहीं होती थी ऑटो वाले से। पर जब मैं किसी और शहर में गया तो मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि आखिरकार मैं कैसे ऑटो वाले से बात कर पाऊँ और फेयर वगैरह डिस्कस करके अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती थी। तो जब मैं छोटा था तो अमूमन मैं अपने परिवार वालों के साथ ही ट्रैवल किया करता था ऑटो में, रिक्शा में। पर जब मैं अकेले रहने लग गया तो यहाँ सब काम की जिम्मेदारी मेरे अपने कंधे पर आ गई कि कहीं भी जाऊं तो खुद से मैं अकेले जाऊं, ऑटो पकड़ूं, है ना, ऑटो वाले से बात करूं, डिस्कस करूं, और ऑटो से मैं कहीं और किसी और लोकेशन में पहुंच जाऊं। तो ये मेरी जिम्मेदारी होना शुरू हो चुकी थी जब मैं अपने से किसी और शहर में रहने लग गया। तो फिर भी मैंने हार नहीं मानी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग गया ताकि मुझे कहीं भी आने जाने में परेशानी ना हो। तो यहाँ मेरी दूसरी समस्या थी कि किसी एक लोकेशन से किसी और लोकेशन में जा पाना या पहुँच पाना। मेरी तीसरी सबसे बड़ी फियर यह थी कि कॉल पर बात कर पाने की। जैसे कि मैंने बताया, और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि मुझे कॉल पर बात करने में काफ़ी डर महसूस होता था, और मैं चाह करके भी आसानी से कॉल पर बात नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे सीवियर स्टैमरिंग होती थी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों से बात कर पाता था, और मैं किसी भी थर्ड पर्सन से या अनजान आदमी से, है ना, टेलीफोनिक कॉल पर बात नहीं कर पाता था, है ना। तो यहाँ मेरी बहुत बड़ी समस्या थी एज ए स्टैमरर जब मैं छोटा था, अपने स्कूल डेज में था। पर इस पर भी मैंने काबू पाया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कॉल प्रैक्टिस की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। तो इससे यह हुआ कि मेरी एक आदत बन गई लोगों से कॉल पर बात करने की, और अपना काम कॉल के थ्रू मतलब कि निकलवाने की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारा काम कॉल पर ही होता है ना, और विदाउट कॉल, है ना, विदाउट मतलब कि बिना कॉल उठाए या सामने वाले से बात किए कोई कोई काम बिल्कुल भी हो पाना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि अभी बहुत सारा काम ऑनलाइन हो रही है ना। जैसे कि आप आपको कोई भी काम करना है तो यह आसानी से हो पा रही है ऑनलाइन। पर पहले के टाइम में, आज से 5 से 6 साल पहले के वक्त में, सारा काम कॉल पर ही होती थी, और विदाउट कॉल, है ना, अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
पर आज ऐसी सुविधा हो गई कि सारा चीज़ ऑनलाइन हो पा रही है और बिना हमें ज़्यादा कुछ बोले हमारा काम आसानी से निकल पा रहा है। अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो हम लोग आसानी से ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर हमें कहीं भी ट्रैवल करना है तो हमें ओला, रैपिडो ये सब बुक करके हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। पर पहले के टाइम में बिना फ़ोन कॉल के और बिना कॉल रिसीव किए कोई भी काम हो पाना पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ मेरी जो है तीसरी बहुत बड़ा मतलब कि मेरे मन में बसा हुआ एक डर था, फ़ियर था कि कॉल पर मैं बात नहीं कर पाऊँगा। तो इस पर भी मैंने काबू पाया और मैंने वर्क किया है और आज बहुत हद तक मेरी स्टैमरिंग जो है कॉल पर बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो गई है और मैं इस पर और भी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मेरा चौथा डर था वो यह था कि मैं किसी से इंटरेक्शन नहीं कर पाता था, चाहे वो कोई अननोन पर्सन हो या चाहे कोई भी पर्सन हो, ठीक है। अगर कोई मेरा बहुत ज़्यादा खास हो गया तो ठीक है, मैं उससे इंटरेक्शन कर पाता था। पर अगर मान लीजिए मुझे खुद से किसी से हाथ मिलाना है या मतलब इंट्रोडक्शन दे करके मिलना है तो यह चीज़ कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था है ना। और एज ए स्टैमरर में छोटा मैं बहुत ज़्यादा अकेला रहता था और ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। मेरे बहुत ही ज़्यादा कम फ्रेंड्स थे और जो भी फ्रेंड्स थे बस मेरा उन्हीं के साथ इंटरेक्शन होता था, बातचीत होता था और मेरे कोई नए दोस्त नहीं होते थे, है ना। क्योंकि नए दोस्त बनाने में आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स आपके नए दोस्त नहीं बन पाएंगे, है ना। तो ये मेरा एक चौथा डर था कि अगर मान लीजिए कि मेरे घर में कोई आदमी आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए तो आखिरकार मैं कैसे करके उनसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा या कैसे अपने बारे में बता पाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा फियर था मेरे अंदर। जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमारा स्कूल कॉलेज का नाम क्या है, कैसे हम लोग अपने लाइफ को जी रहे हैं, है ना, हमारा आने वाले फ्यूचर का प्लानिंग क्या है। तो जब मेरे यहाँ पे गेस्ट आते थे या मेरे साथ कोई अनजान आदमी आकर के बैठता था और मेरे बारे में जब पूछता था, है ना, तो मैं अपना नाम बोलने में भी बहुत ज़्यादा स्टैमर करता था। तो आखिरकार मैं उन लोगों को अपने बारे में कैसे बता पाता कि जबकि मैं देख रहा हूँ कि मैं स्टैमर करके अपना नाम बता रहा हूँ। तो सामने वाला भी कहीं ना कहीं यहाँ समझ जाता था कि इसे स्टैमरिंग की कुछ ज़्यादा ही समस्या है और यह अपना नाम बोलने तक में भी हकला रहा है, स्टैमर करके बता रहा है। तो सामने वाला मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछता था और अपना काम करके निकल जाता था। पर इससे यह हुआ कि मुझसे ज़्यादा सवाल तो पूछे नहीं जाते थे, पर मेरे अंदर एक डर बसता गया, एक डर बढ़ता गया कि अगर कोई अनजान आदमी या कोई अननोन आदमी मेरे सामने आके बैठ जाए तो शायद मैं उनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगा और अपने बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा डर, एक बहुत बड़ा फियर मेरा अंदर जो है बैठ गया था, बस गया था। पर इस पर भी मैंने काम किया, मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन किया, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जो कि बहुत सपोर्टिव नेचर के थे और बहुत सारे ऐसे लोग मिले बहुत ज़्यादा इरोगेंट थे और जो है रॉन्ग एटीट्यूड वाले थे, मिस बिहेवियर दिखाने वाले लोग थे। तो मेरा बहुत सारे लोग से इंटरेक्शन भी हुआ और बहुत सारे लोग से मेरे को सपोर्ट भी मिला और बहुत सारे लोग से मुझे मिसबिहेवियर और जो है रूड एटीट्यूड भी देखने को मिला। पर जो है बहुत हद तक मेरा जो 4 मेजर फियर था, जैसा कि मैंने बताया, दुकान से सामान जाके खरीदना हो या ट्रैवलिंग हो, ऑटो पकड़ के कहीं पे जाना हो, तीसरा कॉल पर बातचीत करके कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी हो, चौथा जो है अभी जो मैंने बताया कि कोई अनजान आदमी अगर आ जाए तो उससे अपनी बात कह पाना, अपने बारे में बता पाना। तो ये सब डर मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही बसा हुआ था
और अब मैं इससे थोड़ा थोड़ा आज़ाद होने लग गया हूँ और अभी भी मैं अपनी स्टैमरिंग पर काम कर रहा हूँ। तो जो भी लोग हाँ स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक्सपीरियंस मेरे से मेल खाता होगा। उन्हें भी कभी ना कभी लाइफ में दुकान से जा कर के सामान खरीदने में दिक्कत आई होगी, या कहीं ट्रैवलिंग करने में भी परेशानी आई होगी, या जो है कॉल पर बात करने में या किसी अनजान आदमी से बातचीत करने में भी परेशानी आई होगी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो बहुत सारे लोगों का सेम टू सेम एक्सपीरियंस रहा होगा। तो अंत में मेरा यह मैसेज सभी लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलिए, और जो आपका फियर है, जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक फियर फैक्टर है, जो 4 मेजर फियर जो मैंने अपने बताए, हो सकते हैं कि वो 4 मेजर फियर आपके भी लाइफ के होते हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस फियर को फेस करके आगे बढ़िए अपने लाइफ में, और यह करते करते एक दिन आप 101% अपने से सेल्फ सेटिस्फाइड हो पाएंगे और स्टैमरिंग से भी आज़ाद हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।